हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। जैसा कि हमें पता है, बहुत वेल नोन इक्वेशन है E = mc², जहां पर E कण की ऊर्जा, m कण का द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग है। इस समीकरण के द्वारा किसी भी मासिव पार्टिकल, द्रव्यमान वाले पार्टिकल के लिए ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह दिया था आइंस्टाइन ने। तो आज हम इसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को यूज किया जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें पता है, किसी भी कण द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थिति गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो डेल्टा K = W। और किए गए कार्य के लिए परिभाषा हमें पता है, बल इंटू विस्थापन F.dr से व्यक्त किया जाता है, जहां पे F किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को निरूपित करता है, dr विस्थापन को निरूपित करता है। और गति का द्वितीय नियम हमें पता है। गति के द्वितीय नियम से यह गई समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, गति का जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम से हमें पता है बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है और समानुपाती नियतांक का मान 1 होता है। तो यह आ गया न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है और संवेग द्रव्यमान इंटू वेग के तुल्य होता है। मान रख दिया हमने d/dt इंटू mv। ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा K = आपके पास आ गया dP/dt इंटू dr, P का मान m इंटू v, क्योंकि P = m इंटू v होता है। तो d/dt mv इंटू dr dmv dr/dt। dr/dt स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो होती है वो वेग होता है। v = dr/dt होता है। तो इसलिए इसका मान आ गया v इंटू d m इंटू v। ये मान आ गया हमारे पास में v इंटू d m v। ये ले लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम गतिशील कण के लिए द्रव्यमान का रिलेशन हमने पिछले टॉपिक में याद किया था। अगर कण का द्रव्यमान है, विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान है m0, कण v वेग से गति कर रहा है, तो गतिशील कण का द्रव्यमान m = होता है m0/√1 - v²/c²। दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया और तिरछा गुणा कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m² ब्रैकेट में 1 - v²/c² = m0²। c² को एलसीएम ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी m² c² - m² v² = m0² c²। इस समीकरण का हमने अवकलन करना है। अवकलन हम निरपेक्ष अवकलन करते हैं, किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन नहीं किया जाता। तो निरपेक्ष अवकलन से, तो निरपेक्ष अवकलन हम यहां पे लिख देते हैं। इसका m एक वेरिएबल है, इसका मान परिवर्तित होता है, तो
तो ये आ गया 2m इंटू DM c स्क्वायर। c कांस्टेंट है, नियतांक है, अर्थात इसका अवकलन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट m स्क्वायर, तो माइनस 2m v स्क्वायर DM, m का कर दिया, v का अवकलन करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी माइनस का 2m स्क्वायर v इंटू dv। राइट हैंड साइड में जो दोनों टर्म है m नॉट वेरिएबल नहीं है, ये क्या होता है कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। c प्रकाश का वेग नियतांक होता है, इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें 2m तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास टर्म बच गई c स्क्वायर DM माइनस v स्क्वायर DM माइनस mv dv इक्वल टू 0, या c स्क्वायर DM इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर DM माइनस प्लस mv dv। ये आ गया समीकरण नंबर हमारे पास में 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है डेल्टा k इक्वल टू m और v दोनों वेरिएबल हैं, तो एक u इंटू वी से करते हैं, एक बार m को कांस्टेंट रख दिया, v का कर दिया, प्लस दूसरी बार v को कांस्टेंट रख दिया, m का कर दिया। ये आ गई समीकरण नंबर 3 हमारे पास। यहां पे राइट हैंड साइड की दोनों टर्म इक्वल मिल रही है, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से दोनों राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इक्वल होगा। वैल्यू आ गई डेल्टा के इक्वल टू c स्क्वायर DM। इसका मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन dk इक्वल टू c स्क्वायर DM। ये वैल्यू आ गई k इक्वल टू m c स्क्वायर प्लस कांस्टेंट k डैश। ठीक है, अब लिमिट कंडीशन रखते हैं। जब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक कांस्टेंट k का मान ज्ञात कर, और दूसरा हम यहां पे लिमिट भी रख सकते हैं। जब कण विरामावस्था में होता है, जब कण विरामावस्था में होगा तो m इक्वल टू m नॉट आएगा, m नॉट c स्क्वायर विराम ऊर्जा होती है, और विराम ऊर्जा के केस में इसका मान क्या होगा m नॉट c स्क्वायर के इक्वल होगा, k टेस्ट की वैल्यू को 0 मिलती है। या इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, यहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं, लिमिट किया जाता है जब कण का द्रव्यमान 0 है, अर्थात कण विरामावस्था में है, वेलोसिटी उसका 0 है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी 0 होगी। जब कण v वेग से गति कर रहा है तो कण का द्रव्यमान हो जाएगा m, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा k के तुल्य होती है। सॉल्व किया, dk का k हो गया, अपर लिमिट रखेंगे k, लोअर लिमिट -0, तो k इक्वल टू mc स्क्वायर, अपर लिमिट m mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। m नॉट c स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस m नॉट c स्क्वायर इक्वल टू mc स्क्वायर। k कण की गतिज ऊर्जा है, गति से संबंधित ऊर्जा है, और m नॉट c स्क्वायर स्थिति विराम अवस्था में ऊर्जा है, अर्थात जब कण का वेग 0 होता है तो उस समय की ऊर्जा है। ये दोनों मिलके कण की कुल ऊर्जा E को व्यक्त करते हैं, इसलिए यह आ जाएगा E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया कण के द्रव्यमान और कण की ऊर्जा के मध्य संबंध। धन्यवाद, थैंक यू।